नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। इश्क और इबादत में कोई दीवार नहीं होती और जब भक्ति सर चढ़कर बोले तो फतवों की धार भी कुंद पड़ जाती है। अब संभल की तमन्ना और बुलंदशहर की उज़्मा, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने आज उन कट्टरपंथियों की नींद उड़ाकर रखी जो धर्म को अपनी जागीर समझते हैं। सियासत की खबर हो या फिर सोशल मीडिया पर बवाल, हर तरफ चर्चा सिर्फ इन्हीं देशभक्ति की हो रही है, इन्हीं शिव भक्ति की हो रही है। इसी पर दो पंक्तियां हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर कुछ ठेकेदारों को भाता है जहर चखना। वो फतवे जारी करते रहे अपनी बंदिशों के साथ, यहां तमन्ना निकल पड़ी कावड़ अपने हाथ लेकर। संभल की तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से गंगा जल उठाकर 170 किलोमीटर का सफर तय किया, तो बुलंदशहर में उज़्मा ने भी भोलेनाथ की चौखट पर माथा टेक दिया। अब बरेलवी उलेमा इसे गैर इस्लामिक करार दे रहे हैं, फतवे जारी हो रहे हैं, लेकिन इन महिलाओं का जवाब बिल्कुल साफ है, भक्ति का कोई मजहब नहीं होता। तमन्ना ने मन्नत पूरी होने पर यह कदम उठाया है। कट्टरपंथियों के लिए तो ये करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई। एक तो कावड़ उठाया और ऊपर से बुर्के की पहचान के साथ। इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना, उन लोगों की आंखों में जो समाज को बांटने का धंधा करते हैं। फतवे तो अपनी जगह है, लेकिन सड़क पर उमड़ा जो जन सैलाब है और बोल बम के जो जयकारे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि जब आस्था और विश्वास का मेल होता है तो नफरत के सारे बाजार बंद हो जाते हैं। क्या धर्म की कट्टरता आस्था के इस प्रवाह को रोक पाएगी? प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, ना ही ये जाति पाति या धर्म देखता है। इबादत के रास्ते में मजहब की दीवार खड़ी करने वालों, कान खोल कर सुन लो, क्योंकि संभल की फिजाओं और बुलंदशहर की सड़कों से उठी हर हर महादेव की गूंज ने अब उन लोगों की फतवों की फाइलों में आग लगा दी जो हर बात पे फतवे लेकर घूमते हैं। जब तमन्ना ने कंधे पर कावड़ उठाई और उज़्मा ने शिव की चौखट चूमी, तो मजहबी ठेकेदारों के कलेजों पर सांप सूंघ गया, सांप लौट गए। बरेली से लेकर देवबंद तक फतवों की फैक्ट्रियां चालू हो गई, लेकिन इन बेटियों ने यह साबित कर दिया कि दिल की लगन में खुदा भी है और शिव भी है। आज उन कट्टरपंथियों को करारा जवाब मिल रहा है जो बुर्के के पीछे छिपे अटूट श्रद्धा को नहीं पहचान पा रहे। दुनिया देख रही है, इरादे फौलादी हैं और भक्ति का रंग और भी ज्यादा गहरा है। क्यों संभल और बुलंदशहर की बुर्के वाली लड़कियों ने कावड़ यात्रा निकाली और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया? आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल संभल की बदनपुर बस्ती की तमन्ना की कावड़ यात्रा जो शुरू हुई तो उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तमन्ना मलिक ने दरअसल अमन के साथ में लव मैरिज की, पसंद के व्यक्ति से शादी होने की मन्नत मांगी थी। बेटे आर्यन और यक्ष का जब जन्म हुआ, मन्नत पूरी हुई तो तमन्ना मलिक कावड़ उठाने के लिए निकल पड़ी। हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार से कावड़ लेकर पैदल संभल पहुंची और जिन्होंने तमन्ना की इच्छा पूरी की थी, तमन्ना की तमन्ना पूरी की थी, उन्हें भोले बाबा पर जलाभिषेक कर दिया। और जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने कई लोगों का सीना छलनी कर दिया, क्योंकि तमन्ना बुर्के में भी थी और शिव भक्ति का रूप भी धारण किए हुए थी। वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर की रहने वाली उज़्मा खान लोकेंद्र सिंह के साथ 4 सालों से रिलेशनशिप में है। उज़्मा खान और लोकेंद्र सिंह जिनकी 2 बेटियां हुई, लोकेंद्र से शादी करने के बाद में मुराद थी उनकी कि वो कावड़ यात्रा में शामिल हो और कावड़ उठाएं, और देखिए उन्होंने किया भी वही। हरिद्वार से बुलंदशहर तक उज़्मा का जोरदार भव्य स्वागत हुआ। हिंदू संगठनों ने उज़्मा का साथ दिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में अब उज़्मा जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधेंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इन महिलाओं के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, हवाएं लाख कोशिश करें पर ये चिराग बुझते नहीं, जो रूह से शिव के हो जाएं वो फतवों से डरते नहीं। अब संभल की तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से गंगा जल उठाकर जब सफर शुरू किया तो रास्ते भर लोगों ने उन पर फूल बरसाए, लेकिन कुछ लोगों के पेट में ऐसी मरोड़ उठने लगी कि तमन्ना को लेकर उन्होंने फतवे जारी करना शुरू कर दिए। तमन्ना ने अपनी मन्नत पूरी होने पर ही ये रास्ता चुना था। जो लोग आज फतवे लगा रहे हैं, इन्होंने तो नहीं चाहा शादी हो जाए, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे अच्छे सनातन धर्म में और
बजरंग दल में और भी लोग अच्छे अच्छे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो शादी हो गई हमारी, हम साथ में आए। जी मेरा कोई संबंध नहीं है उनसे, नहीं मेरा आना नहीं जाना, नहीं कोई मतलब। वो अपने घर खुश रहते हैं, मैं अपने घर खुश रहती हूँ। देखिए, धमकी सोशल मीडिया के जरिए और इनडायरेक्टली धमकी दी जा रही है, और इसके लिए हम कल अपने थाना क्षेत्र के में जाकर तहरीर देंगे, कप्तान साहब से मिलकर बताएंगे। और दूसरी बात ये, काम तो इनका धमकी देने का ही है, मारने काटने का ही है। ये लोग हैं इस प्रवृत्ति के, जो काम ये कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उसी में के ये लोग भी हैं। इनका काम यही है, फतवे जारी करना, मारना, काटना, किसी को एकले को देखकर मार देना, इन लोगों का यही काम है। मेरी एक मन्नत थी, वो मन्नत पूरी हो गई। क्या मन्नत थी? मेरा और मेरे हस्बैंड ऐसा रिलेशनशिप पूरी हो गई। तो आपने उज़्मा को भी सुना और तमन्ना को भी सुना, किस तरह से उनकी ख्वाहिश थी। क्या मन्नत और शुक्रगुजारी पर भी अब बरेलवी उलेमाओं का पहरा होगा? जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो कट्टरपंथी गैंग का पारा हाई हो गया। अब बरेलवी उलेमाओं ने इसे गैर इस्लामिक कहकर फतवे जारी कर दिए। इस्लाम का अनुयायी मर्द हो या औरत, इस्लाम के उसूलों को मानने वाला शख्स कोई भी हो, वो दूसरे मजहब के शिआर को नहीं अपना सकता। अब देखिए, ये इस तरह से फतवे जारी किए जा रखे हैं, इस्लाम की दुहाई दी जा रही है। अब तमन्ना की शिव भक्ति और मौलाना को आपत्ति साफ तौर से नजर आती है। मुस्लिम का कावड़ ले जाना शरीयत के खिलाफ है, ये बरेलवी कह रहे हैं। बरेलवी तो ये भी कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में जाने की भी इजाजत नहीं है। इस्लाम में ये नाजायज भी है और गुनाह भी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरह से तौबा करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों से, जिस तरह के हालात हैं। अब उनका ये तर्क है कि इस्लाम की ये तौहीन है, लेकिन हम पूछते हैं कि जब नफरत फैलाई जाती है तब इस्लाम की तौहीन कहाँ जाती है? जब बेटियां बेबस हो जाती हैं तब इनका दीन खतरे में नहीं आता क्या? आज इन महिलाओं ने कट्टरपंथियों के मुंह पर कालिक पोत दिया और जोरदार तमाचा दिया। ये वो लोग हैं जो बगल में छुरी और मुंह में राम तो नहीं, लेकिन दिल में नफरत और हाथ में फतवा लिए जरूर घूमते हैं। अब इन कावड़ियों ने कट्टरपंथियों को नानी याद दिला दी है। उलेमा इसे बिदअत कह रहे हैं, लेकिन जनता इसे गंगा जमनी तहजीब कह रही है। अब ये महिलाएं किसी के बहकावे में नहीं है, बल्कि अपनी रूह की आवाज पर निकली है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच में भी जुबानी जंग जारी है। जो शहाबुद्दीन रिजवी हैं, जो कि हमेशा ही फतवा देने के लिए मशहूर हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने इस चीज को अपने मजहब के खिलाफ बता दिया, जबकि वो ये नहीं जानते कि आज कितने सारे हिंदू वहाँ मजारों पर जाते हैं, उनके लिए उनके मन में कोई तकलीफ नहीं है। महिला द्वारा कावड़ यात्रा उठाना, कावड़ यात्रा में भाग लेना, कावड़ उठाना गैर इस्लामिक है। ये तो सही बात है कि बिल्कुल वो गैर इस्लामिक है, और फतवा जारी करना न करना, बात में फतवा जारी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो सही है कि कोई भी मुस्लिम महिला जो मुस्लिम समाज को से बिलोंग करती है, मुस्लिम इस्लाम को अपनाती है, इस्लाम, तो वो बिल्कुल कावड़ यात्रा या कोई भी धार्मिक आयोजन दूसरे में वो धार्मिक आयोजन करती है दूसरे धर्म का, वो गैर कानूनी है। कट्टरपंथियों की हालत अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसी हो गई है। बुलंदशहर की उज़्मा ने जब मंदिर में जल चढ़ाया तो उसने उन बेड़ियों को तोड़ दिया जो औरतों को सिर्फ बंदिशों में देखना चाहते हैं। मुस्लिम के पूजा करने पर इस्लाम का तर्क क्या है, वो भी आइए आपको बता देते हैं। दरअसल इस्लाम का मूल आधार होता है तौहीद। पूजा पद्धतियों को अपनाना इस्लाम के खिलाफ जरूर है, दायरा इस्लाम से एक तरह से ये बाहर हो सकता है। बिद्दत या गुमराह होना भी इसे करार दिया जाता है, इसे शिर्क की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आखिर में उन फतवेबाजों के लिए बस एक ही नसीहत है, हाथी चले बाजार और कुत्ते लगे हजार वाली कहावत। जब आस्था का समंदर हिलोरे मारता है तो कागज के टुकड़े यानी कि फतवे उसमें डूब जाते हैं। बस संभल और बुलंदशहर की इन बहादुर बेटियों ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी में नफरत के बीज नहीं बल्कि मोहब्बत और इबादत के फूल भी हैं। आप ये समझिए कि अगर कोई शिव भक्ति करना चाहता है तो उसके बीच में क्या ये दीवारें होनी चाहिए? क्यों? कट्टरपंथियों की क्या ये हार है?
हिंदुस्तान की साझी विरासत की क्या ये जीत है? अपने आप में लोगों के मन में सवाल जरूर नजर आते हैं जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आना शुरू हुए। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। सनातन धर्म रक्षा परिषद से जुड़े हुए महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज इस समय हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णन हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नसीमुल हक भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।